हेलो फ्रेंड्स, वेलकम द नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज है 21 अक्टूबर 2023 और आज जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित जानकारी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सामाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सामाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन गुजरात में किया है। कहाँ पर किया है? गुजरात में किया है। ठीक है, गुजरात में किया है इसका उद्घाटन। अब गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला है, गुजरात के काकरापारा परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया। गुजरात के काकरापारा परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया। दूसरा है, गुजरात सरकार ने कोनो कार्ब्स संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। किस पर? कोनो कार्ब्स संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला है, गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है। कहाँ पर? कच्छ में। कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? गुजरात विधानसभा में डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रघुवर दास, ऑप्शन बी थावरचंद गहलोत, ऑप्शन सी गणेशी लाल, ऑप्शन डी मंगूभाई पटेल। तो ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में जो नियुक्त किया गया है वह किया गया है रघुवर दास को। किसको? रघुवर दास को ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। यानी कि डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो ओडिशा के राज्यपाल बनाए गए हैं वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह गणेशी लाल की जगह लेंगे। किसकी? गणेशी लाल की जगह लेंगे। यानी कि इनसे पहले कौन थे राज्यपाल ओडिशा के? गणेशी लाल। ठीक है, रघुवर दास फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वह 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री? झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ओडिशा के सीएम कौन है वर्तमान में? नवीन कुमार। ठीक है, और ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ये भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन डी सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश, किसके? अरुणाचल प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है। किसको? ठीक है, विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। भारतीय सेना और बीआरओ ने, बीआरओ मतलब बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, अरुणाचल प्रदेश ने अंजो जिले में, किसमें? अंजो जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। भारतीय सेना और बीआरओ ने कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में अंजो जिले में। किसमें? ठीक है, उद्घाटन किया। अगला है, अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग, क्या नाम है इस सुरंग का? है सैला सुरंग, पूरी होने के करीब है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग सैला सुरंग पूरी होने के करीब है। अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को जीआई टैग मिला है। किसको? खामती चावल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजय बंगा, ऑप्शन बी नील मोहन, ऑप्शन सी अरिंदम बागची, ऑप्शन डी अजय द्विवेदी। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि जो नियुक्त किया गया वह किया गया अरिंदम बागची को। किसको? अरिंदम बागची को। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसमें शामिल
सदस्य राष्ट्र कितने हैं? इसमें 193 हैं, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण 6 अंग हैं। क्या मतलब? संयुक्त राष्ट्र के मुख्य 6 अंग हैं, ठीक है। सभी की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय की गई थी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं और उनकी स्थापना कब की गई थी? तो सभी की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय की गई थी, ठीक है। पहला क्या है? पहला है हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें शामिल सदस्य राष्ट्र संख्या 193 है। इसके मुख्य कुल 6 अंग हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। तो अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने, किसने? पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है, ठीक है। पंजाब सरकार ने अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। किसका? बासमती चावल का, अवशेष मुक्त, ठीक है। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। क्या? चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने। कौन? अनुराग वर्मा। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी 17 अक्टूबर, ऑप्शन सी 18 अक्टूबर, ऑप्शन डी 19 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है आपके 17 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। दिसंबर 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। कब? दिसंबर 1992 में। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, जो कि किसका अंग है? संयुक्त राष्ट्र का ही अंग है। इसकी स्थापना 1900। अगला है, पहली बार यह दिवस वर्ष 1993 में मनाया गया था, यानी कि इसका प्रस्ताव जो पारित किया गया था 1992 में, लेकिन ये मनाया कब से गया? 1993 से, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी रांची, सांची। तो इसमें ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन जो है भोपाल का है। कहाँ का? भोपाल, यानी कि मध्य प्रदेश का। तो भोपाल में स्थित महिला थाने को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ISO प्रमाण पत्र पाने वाला वह देश का पहला महिला थाना बन गया है। ISO क्या है? तो यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है संगठन विश्व में वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता के मापदंड निर्धारित करती है। यह संगठन विश्व में वस्तु एवं सेवाओं की गुणवत्ता के मापदंड को निर्धारित कर। इसकी स्थापना 1947 में है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह एक गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो भारत और नेपाल देश के बीच, किसके? यानी कि ऑप्शन सी। तो भारत और नेपाल देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है, ठीक है। नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। किसने? नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। गाई जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। कौन सा? गाई जात्रा। अब नेपाल का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो सबसे पहला है नेपाल का,
जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा है वो राष्ट्रीय उद्यान? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। चितवन राष्ट्रीय उद्यान जो नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये उद्यान 1973 में स्थापित किया गया था। कब? 1973 में। और इसे 1984 में इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। ये नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी नागालैंड। तो डंपा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? मिजोरम में है। कहाँ पर? मिजोरम में है। ठीक है, तो मिजोरम राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है। ठीक है, ये मिजोरम में है। अब जोरमा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया कहाँ पर? मिजोरम में किया गया। मिजोरम के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य जो इम्पोर्टेंट है, पहला है राष्ट्रीय उद्यान फोंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य है डंपा वन्यजीव अभ्यारण्य, और अगला अभ्यारण्य है नंगेगपुई वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र में, कहाँ पर? महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में एक लड़की योजना को मंजूरी दी है और नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र में कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। पहला है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है तडोबा नेशनल पार्क, तीसरा है चंदोली नेशनल पार्क, चौथा है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछे भी जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे आगामी परीक्षाओं में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।